हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। दो बड़ी खबरें निकल करके आई है जिसका पूरा असर हमें मंडे से मतलब कि अगले वीक में वेदांता के ऊपर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बात करें वेदांता की तो यहाँ पे बढ़िया रैली चालू हो गई है। जब से डीलिस्टिंग की खबर आई थी उसके बाद भयंकर गिरावट हुई थी और उसके बाद अचानक से बढ़िया तेजी चालू हो गई है। अभी जो लेवल वेदांता के निकल करके आ रहे वो जो डीलिस्टिंग की न्यूज आई थी तब जो आया था उससे भी ऊपर, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट देके वेदांता हालांकि निकल चुका है। कंटिन्यूसली एक रैली दिखाता हुआ वेदांता दिखाई दे रहा था। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी। 146 रुपये 45 पैसे के आसपास क्लोजिंग, ₹2.35 ऊपर बंद हुआ था फ्राइडे को। 1.63% की तेजी। यहाँ पे लास्ट में भी एक स्पाइक निकल करके आई थी, उसके पीछे खबर थी वो भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो तेजी है कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि 6 महीने में बात करें तो जब उसने जो लो बनाया था 4 नवंबर को 92 रुपये का, उसके बाद कंटिन्यूसली तेजी हमें देखने को मिली थी। तो फिर से मैं आपको होम पेज पे लेकर आना चाहूंगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आइडिया, वोडाफोन, यस बैंक, बर्गर किंग के आईपीओ के ऊपर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा उलटफेर हुआ है। और उसके बाद आईओसी में 4 वीडियो मैंने कल डाल के रखे हैं दोस्तों, इस वीडियो को आप वॉच आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करें, पहले यहाँ पे कारोबार की डिटेल बताना चाहूंगा तो इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे फाइनली लेके आया हूँ। यहाँ पे वेदांता लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। इसकी क्लोजिंग मैंने जैसे बताया 146 रुपये 45 पैसे, ₹2.35 डाउन, 1.63% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 144 रुपये 10 पैसे, ओपन होता है 145 रुपये 40 पैसे के आसपास, हाई बनाए 147 रुपये 65 पैसे का, लो यहाँ पे 142 रुपये 55 पैसे का दिखाई दे रहा है। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 146 रुपये 50 पैसे निकल करके आ रही है। कारोबार यहाँ पे देखिए 2,57,34,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी फ्राइडे को, जिसमें से 59 लाख शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज लगभग 23% है। तो यहाँ पे ठीक ठाक है, डिसेंट कारोबार यहाँ पे दिखाने को मिला है। 23% की डिलीवरी भी अच्छी है और 59 लाख शेयर भी यहाँ पे बढ़िया डिलीवर हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार स्टॉकेज की वेबसाइट पे लेके जाके हाल फिलहाल में क्या रिटर्न की प्रोफाइल रही है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा, ताकि आपको पता चले कि हाल फिलहाल में ये स्टॉक कितना रनअप ले चुका है। जब डिलिस्टिंग की न्यूज़ चली गई उसके बाद भागना चालू किया तो एक दिन में तो जैसे मैंने बताया 1.5% के आसपास की तेजी है। एक वीक में ही दोस्तों उसने 13.5% से भी ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। एक मंथ की बात करें तो लगभग 44% के रिटर्न है। 3 मंथ की टाइम होराइजन पे 11% के रिटर्न दिखाई दे रहे। लास्ट 6 महीने की बात करें 45% के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले हैं और एक ईयर में भी अभी वो पॉजिटिव आ चुका है लगभग 5.5% के रिटर्न के साथ। हालांकि और लंबी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो थोड़े बहुत निराश करने वाले रिटर्न होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, 2 साल की अवधि में अभी भी वो 24% के माइनस रिटर्न दिखाई दे रहे हैं उसमें, और 5 साल में अभी भी 75.55% के पॉजिटिव रिटर्न शो कर रहा है। पर लास्ट 6 महीने में स्टॉक ने जबरदस्त 45% के रिटर्न हमें दे दिए हैं। सीधा चलेंगे न्यूज़ पे और न्यूज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको द इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, बैंक सिलेक्ट वेदांता ऑफर ऑफ 5,000 to 6,000 करोड़ फॉर वीडियोकॉन। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियोकॉन जो कि बैंक कंपनी अभी बन गई है, यहाँ पे बैंक की तरफ से इस कंपनी को बेचने के लिए बीड लगाने को बोला गया था। तो यहाँ पे वेदांता ने 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है और यहाँ पे बैंक ने वेदांता को सिलेक्ट किया है एज ए ये जो वीडियोकॉन कंपनी है उसको बेचने के लिए, ताकि बैंक अपनी जो लोन है वो रिकवर कर पाए। तो यहाँ पे बात करें, बैंक हैव सिलेक्टेड द वेदांता ग्रुप्स 5,000 to 6,000 crore offer for Videocon industry after month of negotiation with the prospective bidders for the sale of the bankrupt consumer durable company। न्यूज जो बता रही है कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल कंपनी है, उसकी बीडिंग लगाने के लिए यहाँ पे पहले बैंक ने चालू किया था। उसमें काफ़ी लोगों ने बीड लगाई थी, परंतु यहाँ पे सब नेगोशिएशन के बाद बैंक्स ने यहाँ पे वेदांता को सिलेक्ट किया है एज ए बीडर के तौर पे। तो यहाँ पे अभी ये जो कंपनी है वो वेदांता के अंडर चली जाएगी और जो रकम है 5,000 से 6,000 करोड़ के आसपास वो वेदांता यहाँ पे बैंक को दे देगा और ये कंपनी के ऊपर अपना कब्जा जमा लेगा। तो दोस्तों एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने साथ शेयर करने की कोशिश की, और एक खबर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहूँगा। इन्वेस्टर लुक फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लान फ्रॉम वेदांता आफ्टर 1 बिलियन बॉन्ड सेल। तो दोस्तों यहाँ पे
वेदांता की जो सब्सिडरी कंपनी थी यहाँ पे उन्होंने एक जो मैच्योर होने वाले थे यहाँ पे बॉन्ड उसको सेल कर दिया है $1 बिलियन के बॉन्ड। तो अभी ये जो पैसे आए हैं उसका क्या आगे होने वाला है उसके ऊपर एक रिपोर्ट है। तो अपने अपनी बहुत बड़ी रिपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने भी इस डील के बाद यहाँ पे अपनी राय दी है। तो वो सब बताना चाहूँगा। ये है अनिल अग्रवाल सर जी जो कि वेदांता ग्रुप के मालिक हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे लाना चाहूँगा और यहाँ पे बताना चाहूँगा इन्वेस्टर इन वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। जैसे मैंने बताया कि वेदांता की सब्सिडरी आर टर्निंग देयर अटेंशन टू द माइनर लॉन्ग टर्म प्लान टू स्ट्रीमलाइन कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर that has kept the parent from easily accessing cash at its units। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे बताया कि $1 बिलियन की जो यहाँ पे मेच्योरिटी थी उसको सेल करके यहाँ पे उसने कैश ऑन हैंड किया है। तो यहाँ पे अभी बड़े एक्सपर्टों का मानना यह है कि ये जो लिक्विडिटी इसके पास आई है तो अभी वो अपने फाइनेंशियल अपने ग्रुप का रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे उसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी। और यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये पैसे से वो यहाँ पे नेक्स्ट बाईबैक यहाँ पे फेल हुआ था इंडिया मार्केट में। आपको पता होगा अक्टूबर में बाईबैक का प्लान फेल हो गया था तो नेक्स्ट ईयर फिर से बाईबैक लाने की कोशिश कर सकते हैं ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अभी आगे क्या होता है। हालांकि अभी तक कोई भी प्लान अनवील्ड वेदांता की तरफ से नहीं किया गया। नील गोपालकृष्ण एनालिस्ट एट S&P ग्लोबल, तो S&P ग्लोबल का एक एनालिस्ट है नील गोपालकृष्ण, उसने यहाँ पे बताया कि द एक्सपेक्ट द कंपनी टू अगेन फोकस ऑन द एफिशिएंट स्ट्रक्चर आफ्टर द बॉन्ड सेल। तो बॉन्ड सेल करने के बाद जो उसका स्ट्रक्चर है और इनएफिशिएंट है ऐसा उन्होंने बताया। वी बिलीव द कंपनी इंटेंड टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बाय इंक्रीजिंग द ओनरशिप इन वेदांता लिमिटेड। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको फिर से अच्छा करने के लिए वेदांता ये जो यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ओनरशिप बढ़ाएगी। ओनरशिप बढ़ाने का मतलब बाईबैक करेगी यहाँ पे वेदांता ग्रुप में, सिंपल ऐसा माना जा रहा है। और यहाँ पे इसी न्यूज़ जो आने वाली थी उससे पहले यहाँ पे वेदांता में रैली मुझे लगता है चालू हो गई है। तो अब ये अनाउंसमेंट कब होता है फिर से बाईबैक का, वो अपने आप में सरप्राइजिंग वाली बात होगी। परंतु यहाँ पे जो जैसे कि मैंने बताया कि बॉन्ड सेल करके बड़ी राशि यहाँ पे निकाल ली है तो अपने आप पे ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी कि अभी आकर जाकर के उनका क्या प्लान रहता है। आपको पता होगा कि मूडी ने अभी थोड़े दिन पहले ही वेदांता की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था इसी के चलते, क्योंकि यहाँ पे उसके जो मैच्योरिटी आने होने वाली थी उसको यहाँ पे बता रहे थे कि वो पे करने में असफल रह सकते हैं। और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डेब्ट थे उसको भी यहाँ पे कैसे रिड्यूस करते हैं उसके ऊपर भी शंका जताई थी, जिसके चलते मूडी ने यहाँ पे वेदांता को डाउनग्रेड किया था। हालांकि अभी ये सब बातें चल रही है कि इतना बड़ी रकम जो यहाँ पे वेदांता को मिली है उसका यूज़ लॉन्ग टर्म डेब्ट है और यहाँ पे कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ बाईबैक का भी प्लान यहाँ पे ला सकते हैं। एट द मोमेंट कंपनी डजंट हैव अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू एड्रेस इट्स डेट पेमेंट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी भी कंपनी ने कोई भी ऐसा प्लान यहाँ पे नहीं बताया जिससे वो लॉन्ग टर्म डेप्थ पेमेंट है उसको अच्छे कर सकते हैं। तो अभी वेदांता की तरफ से क्लियरिटी सब बाकी है, यहाँ पे रिपोर्ट में ही सब बताया जा रहा है। परंतु अभी अनिल अग्रवाल सर जी जब बोलेंगे तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि ये जो अभी न्यूज़ है उसके ऊपर क्या आगे अपडेट आते हैं उसके ऊपर ही वेदांता का शेयर आगे जाकर के ट्रेड हो सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। सीधा चलेंगे चार्ट पे और लेवल क्या आ सकते हैं आगे वाले दिनों में। अभी क्या रैली मिस हो गई है वो सब यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं आपको सीधा यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने चार्ट ऑलरेडी खोल के रखा है, लेवल भी आइडेंटिफाइड है। यहाँ पे आप देखें बढ़िया तेज़ी थी कोरोना के बाद, उसके बाद जैसे ही ये न्यूज़ आई कि ये जो डीलिस्टिंग है वो फेल होगी, बहुत ही तगड़ी गिरावट, उसके बाद यहाँ पे बॉटम बनाया कहीं ना कहीं 92 रुपीज़ के आसपास। और बाबूजी यहाँ पे 92 रुपीज़ के आसपास के बाद तेज़ी देखिए, तेज़ी इतनी एकदम सीधी रेखा में है। तो दोस्तों तेज़ी इतनी बड़ी है कि इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है और एकदम सीधी रेखा में ऊपर जाता हुआ वेदांता दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में ब्रेकआउट भी देखने को मिला, जो 140-141 रुपये के आसपास रजिस्टेंस लेवल था उसको भी तोड़ करके ऊपर चला गया है। क्लोजिंग जैसे मैंने बताया 146 रुपये 50 पैसे के आसपास हुई है। तो अभी करना क्या चाहिए,
तो करना ये चाहिए दोस्तों, अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोई भी जल्दबाजी में करने से मना करूंगा। मुझे लगता है एक बार फिर से यहाँ पे अभी जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग है वो आएगा तो 133 रुपये के आसपास फिर से वो आ सकता है। अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप बाइंग वहाँ पे सिचुएशन देख के और अपनी स्टडी कंडक्ट करके फिर करने की कोशिश कर सकते हो। अगर ये सीधा और तेज भागता रहा तो 155 तक भी जा सकता है और उसके ऊपर 166 का भी लेवल है, वहां तक भी मुझे लगता है जा सकता है। पर यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि न्यूज़ जो आएगी उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर पॉजिटिव मोमेंटम बना रहता है तो वेदांता और तेज भाग सकता है। और यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट जैसे कि मैंने बताया कि कंटिन्यूसली बैक टू बैक यहाँ पे देखे बाइंग आई है और यहाँ से देखें तो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ये जो माल लेके रखे होंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, वो यहाँ पे आगे जा करके कोई भी न्यूज़ के ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वेदांता यहाँ से गिर जाएगा। हाँ, थोड़ा रिट्रेसमेंट का हमें वेट करना चाहिए, तभी जा करके आप यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हो। नीचे की तरफ 141 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, उसके नीचे 133 रुपये और इसके नीचे 119 रुपये के आसपास भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया 155 रुपये और 166 रुपये टारगेट अभी नेक्स्ट हो सकता है। आरएसआई का या लेवल देखो दोस्तों, हाईली ओवर बोर्ड है 86.20। तो इस लेवल के, इस आरएसआई के इस लेवल के ऊपर मैं आपको बाइंग करने की तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए, इसको मंडे से वॉच लिस्ट में लगाइए और यहाँ पे प्राइस एक्सेस देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं आपको हालांकि अपडेट करता रहूँगा। अगर कोई मुझे बाइंग की यहाँ पे पैटर्न दिखी या फिर कुछ बड़ी न्यूज़ आ गई जिसके चलते यहाँ पे बाइंग बनती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या तो फिर इंस्टेंट यहाँ पे न्यूज़ देना चाहूँगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल में बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैं आपको ये भी इंकरेज करूँगा कि आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, इंट्राडे कोर्स और ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर मार्केट के ऊपर वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है वो भी मेरे यहाँ पे लिंक से अकाउंट ओपन करेगा तो उसको मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।